अगर आप प्रयास कर रहे हैं, अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको सफलता नहीं मिल रही है, उस समय ना आपको रुकना है और ना ही अपना लक्ष्य बदलना है। क्योंकि यह वही क्षण है जिसमें आपको सबसे अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। क्योंकि यह वही समय है जिसमें अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, छोड़ देते हैं। अगर आप उड़ नहीं सकते तो आप दौड़िए, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलिए, अगर आप चल भी नहीं सकते तो आप रेंगिए, कुछ भी कीजिए लेकिन रुकिए नहीं। आप जो कुछ भी करें लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है। अगर आपके आसपास के लोग आपसे कहते हैं कि तुम यह कार्य नहीं कर सकते, तो यह तुम्हारी लिमिटेशन नहीं है, यह उनकी लिमिटेशन है जो आपसे यह कह रहे हैं। लोग ना ही आपको खुश रहता देखना चाहते हैं और ना ही आपको सफल होते हुए। अगर कोई आपसे बात नहीं करता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कोई आपसे नफरत करता है तो यह भी ठीक है। आपके पास ना तो इतना समय है और ना ही इतनी ऊर्जा कि आप लोगों से बहस करने में अपनी ऊर्जा को खर्च करो। आप ऐसे लोगों पर अपना समय खर्च नहीं कर सकते जिनके पास करने के लिए कुछ अच्छा है ही नहीं, जो आपकी आगे बढ़ने की मानसिकता से मेल खा ही नहीं सकते। जब आपको अकेला रहने की जरूरत पड़े तब आपको अकेला रहना पड़ेगा। आपको आपदा को अवसर में बनाना पड़ेगा। बुरे से बुरी परिस्थिति में भी अच्छाई देखनी पड़ेगी। जब यह दुनिया आपको घुटनों पर ले आएगी तब आप प्रार्थना करने के लिए, प्रेयर करने के लिए बहुत सही स्थिति में होंगे, एकदम परफेक्ट स्थिति में होंगे। आप अपने दिमाग की सहायता से इस पूरे संसार को जीत सकते हो। बस इस दुनिया को जीतने की मानसिकता आपके अंदर होनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि मुझे रुक जाना चाहिए, मैं तबाह हो गया हूं, मैं हार गया हूं, उस समय केवल यह सोचना कि एक लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, केवल लोहे के अलावा। उसी तरह आपको भी अपने आप के अलावा कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं रोक सकता। अगर कभी तुम्हारा सर्वनाश हो, कभी तुम्हारा पतन हो, तब उसका कारण तुम स्वयं ही बनोगे। अगर आपको आपके अलावा कोई नहीं हरा सकता, तब आप रुकने के बारे में या छोड़ने के बारे में भूल जाइए। कौन परवाह करता है कि अगर आप गायब हो जाओ, अगर आप कुछ दिन नहीं दिखो, अगर आप पूरी तरीके से इस दुनिया से गायब हो जाओ? कौन परवाह करता है? कोई परवाह नहीं करता है। अगर आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, तब आप वह कीजिए जो आप सबसे अच्छा करते हैं। आपको तुरंत पता चल जाएगा उस रास्ते के बारे में जिसको आप खोज रहे हैं। चीज़ों के खोजने की, कुछ जानने की, कुछ नया करने की काबिलियत को कभी भी अपने अंदर खोजना बंद मत करना, क्योंकि यह आपके पास है। जब आप इस काबिलियत को ढूंढ लोगे तो इसको अपने आप पे लागू करो, इसके साथ चलो, कुछ नया खोजो, कुछ नया बनाओ उन लोगों के लिए जो आपके चारों तरफ है। आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके सहकर्मी और आपके रिश्तेदार। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, डू इट फॉर यू। अपने आप के लिए करो। तुम्हारे रास्ते बंद होंगे, तुम रोके जाओगे, तुम्हें पीड़ा होगी, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें बस चलते ही जाना है। जब आपका समय खराब चल रहा होगा तब आपके आसपास के लोग आपसे उसी तरह से व्यवहार करेंगे जैसा कि वो रियल में है। अपने जीवन में कुछ भी करना, लेकिन दो तरह के लोगों को हमेशा याद रखना। फर्स्ट, जो आपके मुश्किल समय में आपको छोड़कर चले गए, और सेकंड, जो आपके मुश्किल समय में, प्रत्येक परेशानी में
आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। सेकंड टाइप वाले इंसान को कभी भी अपनी लाइफ से जाने मत देना, चाहे इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। लोग आपसे प्यार नहीं करते हैं, लोग उससे प्यार करते हैं जो आपके पास में है। जब आप संघर्ष कर रहे होंगे, अपने सपनों के पीछे दौड़ रहे होंगे, जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, कुछ उम्मीद की किरण नहीं मिलेगी, उस समय आपके अपने भी आपके पराये बन जाएंगे। वो उस तरह से व्यवहार करेंगे आपसे जैसा कि किसी अनजान इंसान से व्यवहार करते हैं। लोग स्वार्थी होते हैं, वह आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो आपके अच्छे समय से प्यार करते हैं। और हमेशा उन लोगों से दूर रहना जो हमेशा नेगेटिव रहते हैं, क्योंकि जो नेगेटिव इंसान होगा वो आपके बुरे काम में अच्छा बताएगा और अच्छे काम में बुरा बताएगा। जो आपके सही डायरेक्शन को गलत बताएगा, गलत डायरेक्शन को सही बताएगा, और आपको एक ऐसे दलदल में फंसा देगा जहां से निकलना इम्पॉसिबल होगा। अगर तुमने एक कठिन विकल्प चुना है, एक रास्ता चुना है जो बहुत मुश्किल है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि सबसे मुश्किल विकल्प चुनने के लिए सबसे मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। अगर तुमने बहुत कठिन विकल्प चुना है तो तुम्हें अपने आप पर प्राउड होना चाहिए कि मैंने बहुत मुश्किल विकल्प चुना है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो विकल्प चुनते ही नहीं है, और अगर चुन भी लें तो बहुत छोटा चुनते हैं, बहुत आसान चुनते हैं। लेकिन तुमने हिम्मत करके बहुत हार्ड विकल्प चुना है, इसलिए तुम्हारी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत है। आपका जीवन एक उद्देश्य मांगता है। आप देखना कि लोग अपने अंतिम समय में आपको ये दिखाएंगे कि वो वास्तव में कौन थे। अब आप सभी लोग सफल बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। आप एक बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, बड़ा बंगला लेना चाहते हैं, खूब सारे पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को बदलना नहीं चाहते। आप मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन आप वो हर चीज़ हासिल करना चाहते हैं जो आपके माइंड में है, जो आपको चाहिए, लेकिन आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते। अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। एक सर्किल बना रखे हो आप अपने चारों ओर, और आपने वो डिसाइड कर लिया है कि मेरी ये सीमा है। आपकी कोई सीमा नहीं है, आपका कोई अंत नहीं है, आप अनंत हो। हमारा मरना तो निश्चित है, एक ना एक दिन मृत्यु तो सबको आएगी, लेकिन हमारा लक्ष्य केवल यह नहीं होना चाहिए कि हम जीवित रहें, बल्कि हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम कुछ ऐसा करें जो हमेशा जीवित रहे। अपनी आंखें बंद करो, अपने अंदर देखो और उसे महसूस करो कि आप जो जीवन जी रहे हैं उससे संतुष्ट हैं। अगर नहीं, तब आपको वो करना होगा जो आपको संतुष्ट करे। इस धरती पर मौजूद तो बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग मौजूद हैं, पर जी बहुत कम लोग रहे हैं, और जी केवल वही लोग रहे हैं जो वो कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है? हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम अपनी लाइफ को एक प्रॉब्लम की तरह लेते हैं और भागते हैं एक सॉल्यूशन की तरफ। हर चीज़ का सॉल्यूशन करना चाहते हैं। जीवन एक वास्तविकता है जिसे जिया जाना चाहिए और अनुभव किया जाना चाहिए। अगर सही तरीके से देखा जाए तो लाइफ बहुत सरल है, लेकिन हम अपने स्वार्थ के कारण इसको पेचीदा बनाने में लगे हुए हैं। कभी कभी हमको एक जगह रुककर यह सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम क्यों भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं, हम क्यों वह काम करना चाहते हैं जो सभी लोग करना चाहते हैं, हम अपनी इच्छाओं के अनुसार काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने टैलेंट को बाहर लाने का प्रयास क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों केवल कुछ ही लोग गोल्ड मेडल जीतते हैं, क्यों केवल कुछ ही लोग अमीर बन पाते हैं, क्यों केवल कुछ ही लोग अपने मन की कर पाते हैं। हम कहाँ पिछड़ते जा रहे हैं? हमको सोचना होगा कि इस दुनिया की भागदौड़ में हम मौजूद ही क्यों हैं, हम अपने जीवन को जी क्यों नहीं पा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछने होंगे। अगर आप परेशानी में हो, अगर आप प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, तब आपकी मदद उतनी कोई नहीं कर सकता जितनी आप अपने आप की कर सकते हो। जब एक अंडा बाहर से टूटता है ना, तब वह क्या बनता है? वो एक खाना बन जाता है। और जब वही अंडा अंदर से टूटता है, तब वह एक जिंदगी बन जाती है। और ऐसा का ऐसा हमारी लाइफ पर लागू होता है। अगर आप बाहर से टूटते हो, इसका मतलब आप दबाव में हो, आप प्रेशर में हो। और जब आप अंदर से टूटते हो, इसका मतलब कि आपकी ग्रोथ हो रही है। इसलिए चाहे बाहर से टूटो चाहे अंदर से, उस समय घबराना नहीं है। उस समय भरोसा करना है अपने आप पे कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी अच्छा होने वाला है। अगर मैं अंदर से टूट गया हूँ, इसका मतलब मेरी ग्रोथ हो रही है। और अगर मैं बाहर से टूट गया हूँ, इसका मतलब मेरे ऊपर प्रेशर है। अगर मेरे ऊपर प्रेशर है, इसका मतलब
मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ काम ऐसा कर रहा हूँ जिसके कारण मेरे ऊपर दबाव आया है। इसलिए उस चीज़ से घबराना नहीं है, अपने आप पे विश्वास करना है, हर वक्त अपने मन की करनी है, ना कि लोगों की सुनते हुए।